साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, कल भर्ती प्रक्रिया रुक गई। भर्ती प्रक्रिया इसलिए रुकी क्योंकि सरकार की केवल हठधर्मिता थी। अगर सरकार सूझबूझ से काम करती तो शायद सबको रोजगार मिलती, लेकिन केवल और केवल सरकार तानाशाही कर रही थी, इसलिए ईश्वर ने उसका साथ नहीं दिया। जब 3 जून को ऑर्डर आने वाला था, 30 को सुनवाई हुई, तो क्या जरूरत था तुरंत लिस्ट जारी करने के लिए। जब वहां जज महोदय कहे कि 3 को आ रहे थे तो 3 को वेट कर लेना चाहिए था, 2 दिन एक्सटेंड कर दिए होते आप। लेकिन 4:30 बजे तक सुनवाई होने के बावजूद आप 10-11 बजे लिस्ट जारी करते हैं। ये केवल और केवल तानाशाही थी। हमको तो डर लगा था, हो सकता है, क्योंकि जज महोदय पे तो उम्मीद है, लेकिन हो सकता है सरकारों का कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर भी ईश्वर ने साथ दिया। जज महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। बात को सुनना चाहिए। शुरू से कहा जा रहा है इस लॉकडाउन में आप भर्ती ना करें, लॉकडाउन के बाद भर्ती कर लेते, कम से कम हमारी बात तो सुनी जाती। हम अपनी बात को ही नहीं रख पाएंगे, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, मेरिट में आना ना आना वो तो अलग बात है, लेकिन बातों को सुनना चाहिए। न्याय यही कहता है कि मेरी बातों को सुने, अगर न्याय संगत है तो उस पर विचार करें, यदि न्याय संगत नहीं है तो उस पर विचार न करें। अभी कल पेपर में दिया था, 69,000 जो शिक्षक भर्ती है, जिन 13 प्रश्नों पर हम लेकर के गए हैं, 13 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराए। अब इस पे दर्ज हुई है 13 प्रश्नों पर। अब ये 13 प्रश्न कौन कौन है? बहुत सारे साथी कहते हैं 13 प्रश्न कौन कौन से हैं, तो वो मेरा जो पिछला चैनल आप देख लेंगे 30 तारीख का, वो आपको मिल जाएगा। हमने डाला है पूरा 2 दिन तक कंटिन्यू 13 के 13 प्रश्नों को डाला है। उसका पीडीएफ फाइल भी है। सारे के सारे प्रश्नों को डाल दिया गया है। कल जो एक्सपर्ट कमेटी यूजीसी की जाएगी, उसमें केवल 5 प्रश्नों को लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने कल भी कहा था 5 प्रश्नों का एग्जाम्पल है, 5 प्रश्नों का उदाहरण लिया जाता है। प्रश्नों का उदाहरण ले करके शेष प्रश्नों को ले जाना है। शेष को कहा गया है, जितने भी यदि आपके प्रश्न कोर्ट में मौजूद हो गए, वो सबके सब जाते हैं। 13 प्रश्न मेरे कोर्ट में उपलब्ध थे। सरकार ने एफिडेविट दिया था। 30 तारीख की सुनवाई में हमारा 28 तारीख की सुबह में आ गया था, लेकिन उस समय नहीं हो पाया था। 30 तारीख को मेरी सरकार से काउंटर आ गया था। उसका जो हम इनकाउंटर भी लगा करके बहुत भयंकर विरोध किए थे। तो जब एक बार विरोध हो जाता है, कोर्ट में वो साक्ष्य उपलब्ध हो जाता है, तो वो अपने आप जाता है। उसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे साथी हमसे घबराने लगते हैं कि सर जो है जरूर नोट करा दीजिएगा। वो अपने आप प्रोसेस है। वो जब कोर्ट में एक बार चली जाती है, सरकार काउंटर लगा देती है, तो सारे के सारे क्वेश्चन पुटअप होके यूजीसी का एक्सपर्ट कमेटी में चली जाती है। उसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ऑर्डर में 5 एज ए एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शेष जो है प्रश्नों को वो स्वयं अपने आप चला जाएगा। वो अपना रूल है, कोर्ट का रूल है। वो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हैं, अदर 5-7 प्रश्न और भी इनके साथ अटैच है, वो भी जाएंगे। हम बार बार शुरू से लेकर के आखिरी तक, जब हम लड़ाई चालू किए लखनऊ में, तब भी हम, या इलाहाबाद में थे, तब भी हमने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हम ले जाएंगे। हम 13 प्रश्नों को, पहली हम ही हैं कि 13 प्रश्नों को चैलेंज किए लखनऊ में। किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई 4, कोई 3, कोई 2, कोई 1 ऐसे कर रहे थे। लेकिन मैंने 13 प्रश्नों को लेकर के गए। 13 प्रश्नों का साक्ष्य जुटाना, 13 प्रश्नों को चैलेंज करना। दूसरी बात यह है, जब भी कोई मामला कोर्ट में ले जाते हैं तो उसके पहले साक्ष्य इकट्ठा करना होता है। ऐसे नहीं हवा में लेके जाया जाता। आपकी बात नहीं सुनेंगे जज महोदय, उड़ जाएगा।
पहले आपको साक्ष्य देना होता है। 13 ले गए हैं, 13 का साक्ष्य दीजिए। 13 का विरोध होता है, साक्ष्यों पे कोर्ट चलती है। 13 के 13 प्रश्नों के साक्ष्य उपलब्ध थे। जो लोग कहते हैं नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अरे क्या बकवास कर, आज उसी का परिणाम है। उन्हीं लोगों की युगों की प्रॉब्लम है, उन्हीं लोगों की हठ धर्मिता की प्रॉब्लम है। आज उनके पैर पे कुल्हाड़ी मार गया क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं। मैं जानता हूं, सबको जानता हूं, किसको हम नहीं जानते। लोग हमको भी ज्यादातर लोग जानते हैं, जो पुराने हैं सब हमको जानते हैं। लेकिन क्या है, ये जानते थे कि हठ धर्मिता ही किसी को ले बीतती है। खैर हम ये नहीं चाहते हैं कि भर्ती रुकी रहे, हम कभी नहीं चाहते हैं। भर्ती रुकी रहेगी तो हमको कैसे लाभ मिलेगा। हम तो चाहते हैं भर्ती चले और भर्ती में वही लोग रहें जो योग्य हैं, वो लोग ना रहें जो अयोग्य हैं। दूसरी बात यह है, जैसे हमने 5 प्रश्नों का उदाहरण देके शेष प्रश्नों को जो महोदय आर्डर में लिखा, आर्डर पढ़ना सीखिए। बहुत सारे यूट्यूब वाले कह रहे थे 2 प्रश्नों पे सहमति है। हमने आपको कहा था कौन ऐसा है यूट्यूब वाला, हमको नंबर दीजिए, FIR कराते हैं। जज महोदय को पता ही नहीं है, वकील साहब को हमारे पता नहीं है, उसको ज्यादा पता हो गया 2-3 क्वेश्चन पे सहमत। फिर भी लोग अभी तक देखते हैं, पता नहीं क्या मूर्ख बने हुए हैं। जो हम कहते हैं उसको सारे लोगों का रिजेक्ट करो, नहीं तो आपको नकारात्मक आपकी सोच बन जाएगी। नकारात्मक सोच से आपके अंदर और दिक्कत होने लगेगी। किसी की बात मत सुनो। आप लड़ हम रहे हैं, प्रश्न मेरे हैं, वकील मेरे हैं, वहां उपस्थित जज महोदय सामने हो रहे हैं, दूसरे को पता चल रहा 2 क्वेश्चनों पे सहमति है, 3 क्वेश्चनों पे सहमति है। क्या हद है यार, पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करना चाहिए था। इसीलिए मैंने एक दिन यूट्यूब पे डाला था, 30 तारीख को डाला था, जो भी यूट्यूबर ऐसा है अगर यह बात करता है लड़ हम रहे हैं, जज महोदय सहमति असहमति हमको पता नहीं चल रहा, उसको ज्यादा पता चल रहा है और कोर्ट के दौरान वो कर दे रहा है। अभी कोर्ट चली रही है तब तक उसको पता हो रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारी मानसिक पीड़ा दे रहे हैं। ये केस बनता है उसके ऊपर मानसिक पीड़ा देना, और जज महोदय जब सुनवाई करे तो उस दौरान आप कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। वो केवल वकील ही बातों को केवल बताते हैं कि हो सकता है फेवर में आ रहा है जज महोदय, हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन कभी कंफर्म नहीं कोई कहता है, क्योंकि वो रूल के खिलाफ हो जाता है। दूसरी बात यह है, 5 प्रश्नों को उदाहरण दिया गया, पूरा 13 प्रश्न है। उसके अलावा भी जज महोदय ने कहा कि यदि आपके पास, यदि कैंडिडेट के पास, वही कैंडिडेट जो वहां याची बने हुए उन्हीं लोगों के पास, सबको नहीं लेना है, सबको नहीं देना जो बाहर बैठे हुए तमाशा देख रहे थे, उनका कोई मतलब नहीं है। जो याची बने थे, जो कोर्ट में जा चुके थे, अगर उनके पास और भी प्रश्न हैं तो वो 7 दिन के अंदर ढूंढ करके साक्ष्यों के साथ उपलब्ध कराएं। उनके लिए है कि अगर आपके पास 2-4 प्रश्न और भी हैं, साक्ष्य और भी हैं, तो आप दे सकते हैं। वो भी यूजीसी कमेटी के रिपोर्ट में जाएगी और वो लोग भी करेंगे। दूसरी बात ये आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे प्रकरण आते हैं, सपोज दैट मानते हैं यूजीसी, अभी भी हमको डर है यूजीसी का मतलब केंद्र सरकार हो गई, ठीक है, मानते हैं कि सही हो, फिर भी अगर हम 13 प्रश्नों पे अपने सहमति नहीं बन पाई, हम नहीं सेटिस्फाई हो गए, क्योंकि जो हम साक्ष्य दिए वो भी तो किताबी का साक्ष्य है, इधर का तो साक्ष्य दिया ही नहीं मैंने। अगर वो किताबों का साक्ष्य मैंने दिया, उसकी साक्ष्य आ गई, जैसे सपोज दैट कल हमने एग्जाम्पल देकर के बताया था और वही सत्य हुआ, फिर देखिए यहां फिर आ गए, अब आ गए हम हो गए, हम याची हो गए या मेरे वकील हो गए, यहां यूजीसी हो गई। ऐसे परसों ही मैंने समझाया था तो लोग समझ नहीं रहे थे क्या होती है एक्सपर्ट कमेटी वटी, सारा हम बताए थे, तो पहले बताए थे, इसके आने के पहले हमारा वीडियो आ चुका था, उसमें बताए थे। यहां भी हम बता रहे हैं, यूजीसी कमेटी की रिपोर्ट आएगी और मेरा गया, हमने बुक को जो साक्ष्य बनाया था वो भी बुक को बनाया, ये भी कहीं ना कहीं बुक को ही साक्ष्य बनाएंगे। अब ये किन बुकों को साक्ष्य बनाएंगे इन पे डिपेंड करता है। अब ये जब रिपोर्ट आएगा जज महोदय के पास आएगा, अगर हमारे पास तुरंत नोटिस आएगी, जज महोदय हमको भी बुलाएंगे, अब जज महोदय हमको भी बुलाएंगे, लेकिन यदि हम इन पे सहमति नहीं बनाए, हम इनको सहमत नहीं दिए, क्योंकि हमने तो याची करता था, हम उनकी बातों से सहमत नहीं है, तो क्या करेंगे, हम सहमत नहीं हैं, तो अगर जज महोदय के सामने पूरा हम कहेंगे माय लॉर्ड
हमें कमेटी दूसरी की रिपोर्ट और हमको चाहिए। कुछ नहीं करना है, विशेषज्ञों के पास यही क्वेश्चन को सेम आप भेज दीजिए, अननोन आदमी के पास, आपके पास विशेषाधिकार है। एक बार ऐसे प्रकरण हो चुका है, जब दो कमेटियां बना दी जाती है, दोनों के अलग अलग रिपोर्ट आ जाते हैं, वो फंस जाती है, सरकारें फंस जाती है, कमेटी की रिपोर्ट भी फंस जाते हैं, दोनों को अलग अलग आ जाता है। बड़ी विकट समस्या, इतना आसान नहीं है निकलना। सरकार के लिए टेढ़ी खीर हो चुकी है। हम इस पे सहमति नहीं होंगे। हम जज महोदय के पास कहेंगे सर ये यूजीसी की जो किताब है मेरी किताब से डिफरेंस जा रही है, कहीं आप एक काम करें, किसी को भी भेज करके, अननोन आदमी को भेज करके इन्हीं प्रश्नों को दिखा लीजिए। अब जज महोदय सहमति पुनः दिया, देना तो रहेगा, लास्ट में तो देंगे क्योंकि उनका हमारा भाई, हम याचना करने जा रहा है। अब जज महोदय पुनः किसी एक्सपर्ट के पास भेजेंगे, भाई देख लिया जाए, हो सकता है कुछ हो, इसकी बातों में दम है। अगर इसके साथ ये मैच नहीं किया, एक भी क्वेश्चन का मैच नहीं किया जितना रिपोर्ट इन्होंने दिया, उसी में से अगर एक भी क्वेश्चन का मैच नहीं किया तो समझ जाओ ये सारे के सारे रिपोर्ट कूड़े हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे इनके। तो ये लड़ाई इतनी आसान नहीं रह गई है, भाई लड़ाई बड़ी विचित्र हो गई। 13 प्रश्नों को सलूशन दे देना इतना आसान नहीं है, 13 के 13 प्रश्न हैं, याद रखिएगा। एसएससी में 25 क्वेश्चन आते हैं एक विषय में, उसका आधा हमने चैलेंज कर दिया। एसएससी की जब परीक्षा होती तो एक पार्ट में 25 आते हैं, 13 आधा हम ले चुके हैं उसका। अभी 2-4 कहीं बढ़ गया तो दिया देंगे, पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसे ही चलती है। जिनको जानकारी नहीं है वो लोग अनर्गल अलाप करते हैं, उनको नई नियम कानून पता है, केवल फेमस करते हैं, 2 लाइन लिख दिए, हेडिंग कर दिए, ऐसे नहीं होता है। तो इस तरह ये चलेगी। अभी सहमति असहमति होना वो बात हमारे ऊपर डिपेंड करता। हम 13 प्रश्नों को ले रहे हैं, उसकी बात हम बताएंगे कि हम सहमत है कि नहीं असहमत है। तो सभी साथियों से आज भी अनुरोध करना चाह रहे हैं कि आप मेरे ही चैनल को देखें। दूसरी बात यह है, जब भी आपको कोई समस्या है, हमसे जुड़े हो या ना जुड़े हो, हम बार बार कहते हैं, आप हमसे, फोन तो बड़ी व्यस्त जाता है, सभी लोग जानते हैं कि मेरा फोन जल्दी उठता नहीं है, इतनी वेटिंग में जाता, हम उसके लिए नहीं जिम्मेदार हैं। वेटिंग में जाता, हर साथी को जवाब देते हैं, कभी मेरा फोन जल्दी बंद नहीं होता, खाना खाते समय भी फोन आते रहते हैं, शाम को भी फोन आते रहते हैं, रात में तक फोन चलते रहते हैं। कभी कभी अब इस समय जब खाना खाते समय या रेस्ट करते समय स्विच ऑफ होती है, हम स्विच ऑफ करते ही नहीं है। सारे लोगों को, मैंने जितने भी लोग हैं सबको पर्सनल मैसेज भेजता हूँ, मैं अकेले ही हूँ, फिर भी अलग अलग सबको मैसेज भेजता हूँ, सबको सेटिस्फाई करता हूँ। क्यों? कारण उसका है क्योंकि जिस आशा के साथ वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उस आशा के साथ उस पर खरा उतरना ही सबसे कठिन होता है। स्विच ऑफ करना मोबाइल आसान है, बंद कर लेना बहुत आसान है, जवाब देना कठिन है। हम सारे लोगों को ज्यादातर उम्मीद करते हैं, सारे लोगों का फोन उठा लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि ना उठे। 2 बार 3 बार करते हैं, वेटिंग में आ रहा है, तो अंत में आपका फोन उठ ही जाएगा। आप निराश ना हो, मेरे पास 2 ही नंबर है, 2 नंबर के अलावा कोई तीसरा नंबर मेरे पास नहीं है। आप भी कह रहे हैं, इन 2 के अलावा कोई नंबर नहीं, क्योंकि फ्रॉडगिरी बहुत हो रही। मेरे नाम पे बहुत से, हमने देखा कि मेरे नाम पे ही बहुत से लोग जो है काम करना चालू कर दिए थे। पिछली बार हमारी लड़ाई हो गई थी, क्या यार लाभ करते हो, तो 2 ही नंबर मेरा है। अभी हम उस पे स्क्रीन पे लिख देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। 2 के अलावा मेरे पास कोई नंबर नहीं है। जिसको भी सजेशन लेना है, और व्हाट्सएप पे ही आप जो है नाम लिख करके डिटेल भेज सकते हैं और उस पर अपना सजेशन ले सकते हैं कि हम क्या करें। सर जी मेरा इतने मार्क्स, बहुत सारे साथी करते हैं, आप भी ले सकते हैं, कहीं भी जुड़े हो से हमसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी समस्या हमारी समस्या है। तो सभी साथियों से अनुरोध है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।